पहले ही दिन 20 विकेटें गिरने के बाद मुल्तान टेस्ट का दूसरा रोज वेस्टइंडीज दूसरी इनिंग्स का आगाज करेगी। पाकिस्तान पर 9 रन की बढ़तरी हासिल। खेल का आगाज 9:30 बजे होगा। पहली इनिंग्स में वेस्ट इंडियन टीम ने 163 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम 154 रन पर ढेर हो गई। नई अमरीकी इंतजामिया ने तालिबान रहनुमाओं के सरों की कीमतें मुकर्रर करने की धमकी दे दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का अफगानिस्तान में कैद। अमरीकी शहरियों की तादाद अंदाजों से कहीं ज़्यादा होने का खदशा। मार्को रूबियो ने कहा कि ये सच है तो हमें तालिबान की आला क़यादत के सरों की बड़ी कीमत मुकर्रर करनी होगी। बाइडेन इंतजामिया ने ट्रंप के आने से चंद रोज़ पहले अफगानिस्तान के साथ कैदियों का तबादला किया है। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज भारत के यौम जमहूरिया पर यौम सियाह मना रहे हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। काबिज फौज ने वादी की अहम सड़कों और शाहराहों पर इजाफी चेक पोस्टें कायम कर दी। बड़ी तादाद में फोर्सेस के एहलकार तैनात। यौम सियाह पर आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और मुख्तलिफ ममालिक में भारत के खिलाफ मुजाहरे किए जाएंगे। कराची में तारिक रोड पर रिहायशी इमारत में फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। सिराज मंगवीर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ट्रेनी था। फेडरल बी एरिया में डकैती के दौरान मुजाहमत पर शहरी के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मोइस मोबाइल छीनने के दौरान मुलजिमान से गुत्थम गुत्था हुआ तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। मकतूल 3 बच्चों का बाप था। लाहौर के थाना कोतवाली की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 इश्तिहारी मुलजिम हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले एक मुलजिम ने शर्कपुर में शहरी को फायरिंग करके कत्ल किया था। दूसरा मुलजिम डकैती और मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों में मतलूब था। बलूचिस्तान के 25 अजला के 50 वार्ड्स की जनरल नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात आज हो रहे हैं। पोलिंग किसी वक्फे के बगैर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 25 अजला में 60 पोलिंग स्टेशन और 138 पोलिंग बूथ कायम। इंतखाबात के हवाले से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने कहा है कि वो रोजाना की बुनियाद पर साइम अयूब से राब्ते में है। वो खुद इनकी इंजरी को मॉनिटर कर रहे हैं। ह्यूस्टन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि 1-2 रोज में साइम का प्लास्टर उतर जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से साइम अयूब का मुस्तकबिल दाव पर नहीं लगाना चाहते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गनापुर से सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा वापस ले लिया गया। जुनेद अकबर को PTI खैबर पख्तूनख्वा का सदर मुकर्रर कर दिया गया। अली अमीन को सूबे में दहशतगर्दी और गवर्नेंस के मामलात पर फोकस करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक बानी PTI को 3 माह से वकला अली अमीन के खिलाफ शिकायत कर रहे थे। बानी PTI से आतिफ खान, जुनेद अकबर की मुलाकात भी अली अमीन के खिलाफ बातें हुई। मुलाकात में PTI के हालिया मुजाहिरों में अली अमीन के किरदार पर भी गुफ्तगू हुई। बानी PTI ने अली अमीन पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। ज़राए का ये भी कहना है कि जुनेद अकबर को पार्टी का सदर बनाने पर अली अमीन को एतमाद में नहीं लिया गया। सेक्रेटरी इत्तला तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम ने कहा कि अली अमीन गनापुर की मर्जी से जुनेद अकबर को पार्टी का सदर बनाया गया है। बानी PTI का अली अमीन गनापुर पर मुकम्मल एतमाद है। 28 जनवरी को PTI हुकूमत के मुज़ाकरात होंगे या नहीं। बानी PTI ने पहले PTI की मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात कराने का मुतालिबा कर दिया। मुलाकात के बाद ही मजीद बातचीत का फैसला होगा। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अगर हुकूमत को जुडिशल कमीशन नहीं बनाना तो उन्हें भी सिर्फ हेलो हाई के लिए नहीं बैठना, अब भी वक्त है। ऐलान कर दें मुज़ाकरात बहाल हो जाएंगे। शिबली फराज ने कहा हुकूमत कमीशन बना दे तो उन्हें मुज़ाकरात से इनकार नहीं, कमीशन नहीं बनता तो दाल में काला है। गजा जंगबंदी मुआहिदे के तहत कैदियों का तबादला। हमास ने 4 इसराइली फौजी खवातीन रिहा की। बदले में इसराइल ने 200 फ़लस्तीनी रिहा कर दिए। रामोला में फ़लस्तीनी कैदियों का वालेहाना इस्तकबाल। कैदियों के अपने प्यारों से मुलाकात के जज्बाती मनासिर। इसराइली फ़ौज की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। शिमाली गजा जाने वाले फ़लस्तीनियों पर फायरिंग, कई फ़लस्तीनी जख्मी। हमास का कहना है कि मुआहिदे पर अमल दरामद में किसी भी रुकावट का जिम्मेदार इसराइल होगा। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जनीन में इसराइली फ़ौज का ऑपरेशन जारी। 14 फ़लस्तीनी शहीद। तल अबीब में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का गजा में बाकी रह जाने वाले यरगमाली फौरी वापस लाने का मुतालबा।
पीट हेग्सेथ ने अमरीकी वज़ीर दिफा का ओहदा संभाल लिया। नामजदगी की तौसीक के लिए नायब सदर जेडी वेंस को फैसला कुन वोट डालना पड़ा। 3 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने भी वज़ीर दिफा की मुखालिफत की। 44 बरस के हेग्सेथ अमरीकी टीवी के जारहाना मेज़बान थे। हलफ बर्दारी के बाद हेग्सेथ ने कहा कि अमरीका को अव्वलियत देंगे। सेनेट ने होमलैंड सिक्योरिटी के लिए जनूबी डिकोटा के गवर्नर क्रिस्टी नोएम की तौसीक कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप का दोबारा आलमी इदारे सेहत में शमूलियत पर गौर करने का ऐलान। कहा सऊदी अरब से अमरीका में सरमायाकारी $600 अरब से बढ़ाकर $1 अरब करने का कहेंगे। पैसा उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। बोले क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपना पैसा कहां से कमाया? उनके पास बहुत ज़्यादा माया सोना है, हमारे पास सऊदी अरब से भी ज़्यादा है। हम सिर्फ माहौल की वजह से इस्तेमाल नहीं करते। तीनों बड़ी जमातों की हिमायत से कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी ने अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स की तनख्वाहें और मुराआत बढ़ाने की मंजूरी दे दी। हर MNA और सेनेटर की तनख्वाह और मुराआत 5,19,000 रुपये मुकर्रर करने की मंजूरी। ये रकम तमाम कटौतियों के बाद बनती है। स्पीकर अयाज सादिक की सरबराही में कमेटी की सिफारिशात वज़ीर आज़म को भिजवा दी गई। पार्लिमानी जरा के मुताबिक तहरीक इंसाफ के 67 अरकान ने भी तनख्वाहों में इजाफे का तहरीरी मुतालबा किया था। अरकान पार्लियामेंट ने 10 लाख रुपये तनख्वाह का मुतालबा किया था, ताहम स्पीकर ने यह तजवीज़ मुस्तरद कर दी थी। पार्लिमानी जरा के मुताबिक अरकान पार्लियामेंट को वफाकी सेक्रेटरी की मसावी सहूलियात हासिल होंगी। हम ऐसे अहद में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसका चेहरा टेक्नोलॉजी बना रही है। डिजिटल डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़ और साइबर क्राइम्स इस अहद के चैलेंज है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जामशोरो में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा मौसमियाती तब्दीली, डेटा प्रोटेक्शन और मुआशी अदम मुसावात भी इस दौर के चैलेंज है। तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। नौजवानों के रास्ते से रुकावटें हटाएं, मदद करें और हाथ थामें। वादी सिंध की तहजीब हज़ारों साल पहले भी बहुत तरक्की याफ्ता थी। मोइंजोदड़ो में जदीद तरीन शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था। PTI ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। 26वीं तरमीम कलअदम करार देने और दरखास्त पर फैसले तक जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोकने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खद्दोखाल तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। 26वीं आईनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम के आईनी उसूल के खिलाफ है। तरमीम के तहत होने वाले तमाम इक़दाम कलअदम करार दिए जाएँ। 44% पाकिस्तानी हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के हामी, 16% की मुखालिफत, 39% ने कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में मुज़ाकरात की कामयाबी के सवाल पर 45% का शकूक व शुबहात का इजहार। कहा इस वक्त कुछ नहीं कह सकते। 33% मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद, 19% ने मुज़ाकरात की नाकामी की पेशगोई की। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए ख़वातीन के मुकाबले में मर्द ज़्यादा पुरुमीद, मर्दों में 41% और ख़वातीन में 25% शरह। मुज़ाकरात में कामयाबी पर सबसे ज़्यादा शक का इजहार 55% ख़वातीन ने किया। मर्दों में ये शरह 35% दिखाई दी। कराची शारे फैसल पर कारसाज के करीब तेज रफ्तार कार पेट्रोल पंप में जा घुसी। हादसे में 3 ख़वातीन समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। गवर्नर पंजाब ने मुतनाज़े फेका एक्ट की मंजूरी हुकूमत की नालायकी करार दे दी। कहा हुकूमत को चाहिए था कि पहले मुशावरत करते फिर कानून साजी करते। इस मामले में हुकूमत की नालायकी है। इंसानी हुकूक कमीशन ने भी हुकूमत से मुतनाज़ फेका एक्ट सेनेट में ज़ेर बहस लाने का मुतालबा कर दिया। कहा कि खदशा है कि बिल के नफाज से सहाफ़ियों और सियासी समाजी कारकुनों को निशाना बनाया जाएगा। रियासती इदारों पर तनकीद पर सज़ा दी जाएगी। बिल के सेक्शन 26A में फेक न्यूज़ की तारीफ वाज़ेह बयान नहीं की गई। फेक न्यूज़ पर तजवीज़ की गई 3 साल की सज़ा भी बहुत ज़्यादा है। मुतनाज़ फेका बिल पर सेनेट में अपोजिशन ने एहतजाज किया था। गैलरी में सहाफ़ी ने भी बिल के खिलाफ वॉकआउट किया था। सहाफ़ती तंजीमें भी मुतनाज़ फेका बिल की मज़म्मत कर चुकी हैं। और गवर्नर हाउस कराची से सुबह सवेरे 3 कैटेगरीज में मैराथन का आगाज। ख़वातीन, मर्दों, बच्चों और बूढ़ों की दौड़ में शिरकत।